तो अभी कैंसर से डरने वाली बात है नहीं आपका, जो अंदर छिपी हुई ऑर्गन्स में होती है। शुरुआत की स्टेज में उनकी ज़्यादा सिम्टम कुछ होती नहीं, वो साइलेंट होती है। कैंसर की टेस्ट अलग होती है। हाँ जी, एक उम्र के बाद आपका अगर रिस्क फैक्टर्स है तो ये मार्कर जो प्रोस्टेट का पता चल जाता है, प्रोस्टेट कैंसर। आमतौर पे 80% जो कैंसर है वो जेनेटिक नहीं होती है। 15 से 20% कैंसर आपका फैमिलीज में रन हो सकता है। ओबेसिटी इज़ अगेन ए रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। तो आज की जनरेशन का देखिए, ओबेसिटी आपका करीब 30% बच्चे ओबेसिटी से पीड़ित हैं। कैंसर अगर स्टेज 1, 2, 3, 4 4 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं तो सक्सेस की रेट ज़्यादा है आपका, और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होती है। बड़े बड़े ऑर्गन निकाल देना पड़ता है कैंसर की वजह से। अभी क्या काफ़ी तरक्की हुआ, आजकल हमें ऑर्गन कंजर्वेशन सर्जरीज करते हैं कि पूरा ऑर्गन नहीं निकलता है। तो कैंसर लफ्ज़ ही डरावना है। तो हमारा सबसे डेंजरस कैंसर इंडिया में आजकल देखा जा रहा है वो तो लंग कैंसर है, क्योंकि कोई भी शुरुआत की चीज़ पकड़ने के लिए आपका एक्सपर्टीज़ ज़्यादा चाहिए। चांसेस ऐसा बोलते हैं कि मतलब 1 in 6 मेल्स, 1 in 8 फीमेल्स कैन डेवलप कैंसर इन दिल्ली। आप दिल्ली में अगर हैं हेल्थ वायर मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिक खान और आज हमारे साथ अपोलो के डॉक्टर SVS देव हैं, जो मशहूर कैंसर सर्जन हैं। कैंसर से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम सबके जहन में आती हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर देव से आज उन सवालों का जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर जैसे ही जहन में आता है एक अजीब सी घबराहट और ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। कैंसर को लेकर क्या जो डर है, क्या वो डर अब भी उतना ही है जितना 10 साल या 20 साल पहले था? देखिए, आपका सही बात बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदली पिछले 10-20 साल में। कैंसर जो उस टाइम थी, उस टाइम हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी किस लिए होता है बीमारी, क्या इलाज है, हमें काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती थी करीब 20 साल पहले। बट पिछले 20 साल में बहुत तरक्की हुई है आपका इस फील्ड में। तो अभी कैंसर से डरने वाली बात है नहीं आपका। मतलब एक तो आपको समझना ज़रूरी है, अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है कि इसकी अर्ली सिम्टम्स क्या है, इसको प्रिवेंट कैसा किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। ये सब चीज़ पब्लिक में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा टाइम ये वहम में रह जाते हैं, पेशेंट डर के रह जाते हैं। इसके वजह से ज़्यादा नुकसान होती है आपकी। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताता हूँ। हमारे पापा को मैंने कभी बीमार नहीं देखा। 2015 अप्रैल में के बाद उन्हें हल्का फीवर आया, करीब 1.5-2 महीने रहा। कई डॉक्टर को दिखाया, फीवर गया नहीं। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि चेक कराइए, तो पता चला बाइल कैंसर है लीवर का, और आखिरी स्टेज का है। हाँ जी। तो कोई सिम्टम्स ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। उतने सालों में हमने कभी पापा को बीमार नहीं देखा। तो जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है कि आप तब जाकर आपको पता चलता है जब सब कुछ खत्म होने के कगार पे होता है? हाँ जी, ये एक चैलेंज है कैंसर फील्ड में, क्योंकि काफ़ी सारे कैंसर जो आपका पेट का होता है, गुर्दे की होती है, लिवर की होती है, स्टमक का होता है, यूट्रस का होता है, जो अंदर छिपी हुई ऑर्गन्स में होती है। शुरुआत की स्टेज में उनकी ज़्यादा सिम्टम कुछ होती नहीं, वो साइलेंट होती है। ठीक है जी, ये एक हमें ध्यान में रखना है। जैसे कैंसर का आपका जैसे मुंह का है, या ब्रेस्ट का है, या स्किन का है, ये चीज़ आपको जल्दी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि सामने दिखता है, पेशेंट की ध्यान जाती है। तो ये कैंसर्स का इसीलिए हमें सिर्फ सिम्टम के लिए हम वेट नहीं करना चाहिए, कि जब तक सिम्टम आएगा काफ़ी कैंसर आपका एडवांस, जैसे आपके पिताजी के बारे में बोल रहे हैं, सिम्टम जब तक पेन आई है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसीलिए हम ये बताते हैं कि आपका एक जागरूकता होना चाहिए कि ये कॉमन कैंसर्स क्या है, इसका हमें स्क्रीनिंग कैसा कर सकते हैं। कि एक उम्र के बाद, जैसे 40 या 50 के बाद, हमें एक रूटीन हेल्थ चेकअप करना बहुत ज़रूरी है हर इंसान का, कि जो कॉमन कैंसर्स है जो शुरुआत की स्टेज में पकड़ा जा सकता है। और ये टेस्ट हर कैंसर का अलग अलग होती है। ये एक चैलेंज है, क्योंकि एक टेस्ट ऐसा नहीं कि जिससे आप सारे कैंसर पता चल जाए। तो ये इस पर अभी काफ़ी रिसर्च हुआ है। अभी 1-2 टेस्ट अभी विदेश में आई है। आपका सिंपल ब्लड टेस्ट है, जिसको आपका कोई भी इंसान वो टेस्ट करके करीब कॉमन कैंसर्स आपका सिंपल टेस्ट में पकड़ा जाता है। तो ये टेस्ट अभी इंडिया में अवेलेबल है नहीं है, बट बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये चीज़ मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसी पे सवाल था आपसे कि अब जैसे मैं 6 महीने 8 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करा। हाँ जी। लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। हाँ जी। जैसे आपकी बातों से ये लगता है कि मैं इत्मीनान में आ जाता हूँ कि मेरे सारे रिपोर्ट्स ठीक हैं। हाँ जी। लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता चल रहा। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करें? इसका देखिए, आपका कैंसर नॉर्मल जो टेस्ट करते हैं ब्लड की, वो होती है आपका बाकी ऑर्गन फंक्शन कैसा कर रहा है।
वो बताती है आपका लिवर फंक्शन है, किडनी फंक्शन है। अब आजकल आम तौर पे जो हेल्थ चेकअप में ये होती है। यही होता है। कैंसर की टेस्ट अलग होती है। कुछ आपका टेस्ट ऐसी है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स, ये ब्लड में आपको पता चलता है। तो इससे आप कुछ कैंसर्स ही पकड़ा सकते हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर है, जो लिवर कैंसर है। इसके लिए कुछ ब्लड मार्कर्स आती है, वो स्पेसिफिकली वो टेस्ट करने से शुरुआत की स्टेज में आपको वो पकड़ा जा सकता है। ये नॉर्मली रूटीन ब्लड टेस्ट, रूटीन हेल्थ केयर में ये चीज़ें मिस हो जाती है आपकी कैंसर। तो क्या ये कहा जाए कि जब भी कोई ब्लड टेस्ट के लिए जाए वो कैंसर मार्कर टेस्ट भी कराए? हाँ जी, एक उम्र के बाद आपका अगर रिस्क फैक्टर्स है तो ये मार्कर जो प्रोस्टेट का पता चल जाता है, प्रोस्टेट कैंसर PSA टेस्ट होती है, लिवर के लिए आपका अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट होती है, ओवेरियन कैंसर के लिए CA-125 टेस्ट होती है। ये कॉमन कैंसर्स का आपका ये ब्लड टेस्ट से भी पकड़ा जा सकता है आपका शुरुआत की स्टेज में। डॉक्टर साहब, एक और सवाल था, जैसे हमने अपना अनुभव बताया। हमारे घर में 4 लोगों की मौत लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस से हाँ हुई। जी, हाँ जी। हमारी एक चाची से बहुत टूटा है, हाँ जी। बैड शेप, वो भी लिवर सिरोसिस है। जेनेटिकली कितना खतरा, क्योंकि हाँ जी, मैं अपने परिवार की बात करूं तो ये जेनेटिक दिख रहा है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। इसको लेकर के क्या ध्यान रखने की जरूरत है? इसका देखिए, आपका आम तौर पे 80% जो कैंसर है वो जेनेटिक नहीं होती है। 15 से 20% कैंसर आपका फैमिलीज में रन हो सकता है। ठीक है, 80% कैंसर इसलिए होती है जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स आज के लाइफस्टाइल देखेंगे आपका, हम इसको डिवाइड करते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स, रहन सहन खान पीन क्या चल रहा है, उसके वजह से बहुत सारे कैंसर आजकल हमको हो रहा है। जैसे आपका पोल्यूशन है, कंटामिनेशन है, फूड कंटामिनेशन है, पेस्टिसाइड्स है, इससे बहुत सारे कॉमन कैंसर्स आपका GI ट्रैक्ट का है, लंग्स का है, सब इससे होती है पोल्यूशन। सेकंड हम बोलते हैं इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स। हेपेटाइटिस एक है आपका जिसके वजह से लिवर कैंसर हो सकती है। जिसमें भी हेपेटाइटिस हुआ वो उन पेशेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, लिवर कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। HPV इन्फेक्शन है, उससे आपका सर्वाइकल कैंसर होती है। तो इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल ज़्यादा आपका एंड टोबैको, ये 3 होती है आपका मेन कारण कैंसर का 70-80% का। 15-20% कैंसर इसलिए होती है जेनेटिक फैक्टर्स, क्योंकि जीन में कोई डिफेक्ट है, फैमिली में वो जीन डिफेक्ट रन करती है। तो इसका आपका वार्निंग साइंस होती है कि आपका एक से ज़्यादा मेंबर फैमिली में अगर कैंसर से पीड़ित है तो उस पर आपको ये अर्ली वार्निंग साइन है कि ये जेनेटिक हो सकता है। उसके लिए आजकल हमारे पास इसके लिए हमारे पास टेस्ट काफ़ी अवेलेबल है, जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल ब्लड टेस्ट या सैलिवा टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि कोई जीन उस फैमिली में कोई डिफेक्टिव है जिसके वजह से कैंसर हो रहा है कि नहीं है। इसका 2-3 फ़ायदा होता है। एक तो ये टेस्ट आजकल इंडिया में अवेलेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो फैमिली मेम्बर्स में एक से ज़्यादा जब भी हो रहे हैं, आजकल हर कैंसर एक्सपर्ट आपको रिकमेंड करता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, कैंसर जेनेटिक टेस्टिंग। तो ये करने से आपको पता चलता है कि आपको जीन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं है और जिसके वजह से कैंसर हो रहा है। तो इसमें क्या है कि फ़ायदा कोई ट्रीटमेंट पे भी इफेक्ट होती है, कुछ होती है, बाकी फैमिली मेम्बर्स सावधान हो सकते हैं। उनको पहले पता चल जाएगा कि मेरे में ये जीन प्रॉब्लम है, तो मुझे जल्दी जाना चाहिए टेस्टिंग के लिए। शुरुआत की स्टेज में कैंसर पकड़ा जा सकता है और प्रिवेंट भी हो सकता है कुछ। ये जो टेस्ट आप बता रहे हैं, हाँ जेनेटिक टेस्ट जो है, क्या ये एक ही बार कराना है या फिर आपको हर साल कराते रहना चाहिए? नहीं, ये एक बार होती है, क्योंकि जीन्स आपका बॉडी में एक ही बार आती है फादर एंड मदर से, और उस पर वो जीन डिफेक्ट आपके पास एक बार आ गया, वो बदलती नहीं है, वो वैसे ही रहती है। तो एक बार टेस्ट हुआ, उस पर आया, मतलब आपका कैंसर का रिस्क है, रिस्क बढ़ता है। हाँ जी, वो रिस्क आपका वेरी करता है कि वो 50 से 80% तक चांस होती है कि कैंसर हुए, 10-20% नहीं भी हो सकता है वो जीन की वजह से। बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में एक ही बार जेनेटिक टेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वो बदलती नहीं है उसके बाद। अब आप कह रहे थे कि लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ी वजह है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, जिसमें शुगर भी है, BP है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कैंसर में लाइफस्टाइल में क्या क्या ऐसा है जो आपके खतरे को बढ़ा देता है? हाँ जी, इस पे देखिए काफ़ी रिसर्च हुआ है। बेसिकली आपका लाइफस्टाइल में हमें ये चीज़ें माना जाती है कि आपका फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है, आजकल देखेंगे आपका पिछले 10-20 साल से लोगों का फिज़िकल एक्टिविटी कम होते जा रहा है। ज़्यादातर अब बच्चे हैं, नौजवान हैं, गैजेट्स लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, बाहर खेल कूद ये सब बंद हो गया आपका। उससे क्या है कि ओबेसिटी बढ़ता है आपका। ओबेसिटी इज़ अगेन ए रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। ओबेसिटी की वजह से आपका 7 से 8 कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है मोटापा होने से। अच्छा। हाँ जी,
उसमें ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, किडनी कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, कोलन कैंसर है। ये सब कॉमन कैंसर से क्यों बढ़ रहा है हमारे यहाँ? ओबेसिटी आपका वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं, अब इंडिया में शुरू हो गया आपका। आज की जनरेशन का देखिए, ओबेसिटी आपका करीब 30% बच्चे ओबेसिटी से पीड़ित हैं। तो इन सब का कैंसर रिस्क बढ़ते जा रहा है आपका। सो वन इज़ फिजिकल एक्टिविटी, सेकंड हो गया आपका डाइट, किस टाइप की खाना खा रहे हैं। तो वो भी आप नोटिस करेंगे पिछले मतलब 10-15 साल में आपका लाइफस्टाइल, खाने, ये सब आपका जंक फूड, रिफाइंड फूड, शुगर्स, ये बर्गर्स, पिज़्ज़ास, ये लो फाइबर डाइट, फ्रूट्स खाते नहीं हैं, सब्जियां नहीं लेते हैं, इन सब से ये सब कैंसर के रिस्क बढ़ाता है। तो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैंसर प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड होती है कि कुछ कैंसर्स आपका लाइफस्टाइल, जैसे आपका शादियां लेट हो रहा है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेडीज़ का, क्योंकि दे आर करियर ओरिएंटेड, लेट शादी होती है, उस पे वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस आती बॉडी में, वो भी कुछ कैंसर का रिस्क बढ़ाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। तो जिस लेडीज़ का आपका शादी लेट हो रहा है, बच्चे कम हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें ईस्ट्रोजन से सब बढ़ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है। ये भी एक लाइफस्टाइल फैक्टर है। जॉब्स जिस तरह का कर रहे हैं आपका, आप इतना स्ट्रेस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। स्ट्रेस कैन ट्रिगर द बॉडी इम्यूनिटी, इट कैन डैमेज बॉडी इम्यूनिटी, कि बॉडी इम्यूनिटी जैसे आपका वीक होती है, कैंसर सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं लाइफस्टाइल की बात की, अच्छा खाएं, अच्छा खाने से मतलब ये नहीं है एक बैलेंस डाइट, हाँ, आप नेचुरल चीज़ें से बचें, हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक्स से हाँ जी, बचें, हाँ जी, फिजिकल अपना वजन कंट्रोल, बिल्कुल सबसे जरूरी, एब्सोल्युटली सबसे जरूरी, हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटी, हाँ जी, हाँ जी। कई और पहलू हैं जिसको हम छूते हैं कि कैंसर क्यूरेबल तभी है जब हम उसको शुरुआत में पकड़ें, या थर्ड या फोर्थ स्टेज पे भी बचने की उम्मीद रहती है? देखिए इन जनरल मैं आम तौर पे बता रहा हूँ कि कैंसर्स अगर स्टेज 1, 2, 3, 4 4 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं। जो कैंसर आपका स्टेज 1, 2 में पकड़ जाता है, उसकी क्योर होने की चांस आपका 80 से 90% है, आज की जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे आपका स्टेज 3 में जाता है, वो चांस आपका करीब 60 से 70% हो जाती है। स्टेज 4 आज के दिन पे बहुत कम कैंसर है जो क्योरेबल है स्टेज 4 में। ज़्यादातर आपका मतलब लाइफ एक्सटेंड करता है, थोड़ा रिलीफ मिलती है, लेकिन क्योर नहीं कर सकते स्टेज 4 में। सो आमतौर पर इसलिए हमारी जोर ये रहती है कि अवेयरनेस बढ़े, लोग आगे आए, जल्दी टेस्ट करें कि कैंसर हमें स्टेज 1, 2 में ज़्यादा पकड़ पाएँ, जिसमें आपका ट्रीटमेंट भी सिंपल होगा, कम दवाई लगेगी, छोटी ऑपरेशन लगेगी, लेकिन क्योर की चांस बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आपका रिसर्च भी काफ़ी अच्छा है। कैंसर को लेकर कितना रिसर्च अभी लेटेस्ट हुआ है, और उसमें किस किस तरह की कामयाबी हमें और आपको देखने को मिल रही है, जो आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, कैंसर में देखिए रिसर्च आपका हमें अलग अलग फील्ड से आती है। आपका एक तो बेसिक साइंसेस बोलते हैं, जिसमें हमें रिसर्च होती है कि कैंसर हो क्यों रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, जेनेटिक्स का क्या कारण है, सेल में क्या कारण है, कि वो आपको रूट कॉज बताती है, क्योंकि उसमें से मेन ट्रीटमेंट्स वहीं से निकलती है कि आपका एग्जैक्ट वजह जब सही आप सटीक पकड़ सकते हैं, तभी आपका वो दवाई आती है। ये फील्ड में काफ़ी तरक्की हुआ आपका पिछले 10 साल में। काफ़ी दवाई आपको जो आ रहे हैं उनको टारगेटेड थेरेपीज बोलते हैं। पहले क्या होता है, कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स है, वो पूरा बॉडी भी इफेक्ट करता है, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है, इसलिए परेशानी होती थी। टारगेटेड थेरेपी क्या कि आपका मूल कारण पता करेंगे कैंसर किस लिए हो रहा है, उसके ऊपर टारगेट के ऊपर आप, इट्स लाइक ए स्मार्ट बॉम्ब, तो एग्जैक्टली उस एरिया में वो दवाई काम करती है, तो सक्सेस की रेट ज़्यादा है आपका, और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होती है। सो ये एक तरक्की हुई है बेसिक रिसर्च की वजह से। आजकल काफ़ी दवाई जो मिल रहे हैं वो टारगेटेड थेरेपीज हो गया। सर्जिकल फील्ड में आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन पहले होती है, कहा कि आपका ऑर्गन्स पूरा कटना पड़ता है, पेशेंट की डिफेक्ट्स हो जाती है, चेहरा बदल जाती है, बड़े बड़े ऑर्गन निकाल देना पड़ता है कैंसर की वजह से। अभी क्या काफ़ी तरक्की हुआ, आजकल हमें ऑर्गन कंजर्वेशन सर्जरीज करते हैं कि पूरा ऑर्गन नहीं निकलता है। सर्जिकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है आपकी, प्रेसिजन सर्जरी होती है कि आपका जितना ज़रूरी है उतना ही ऑपरेशन होगी। बड़ा ऑपरेशन, अननेसेसरी ट्रीटमेंट आजकल हम करते नहीं है, पहले ज़माने में होती थी आपने। उसके अलावा रिकन्स्ट्रक्शन फील्ड काफ़ी एडवांस हुआ है, प्रोस्थेटिक्स एडवांस हुआ है। कोई भी पार्ट निकल गया हम उसको ऑफ़र कर सकते हैं कि नया पार्ट बना सकते हैं, नया बोन बना सकते हैं, नया ब्रेस्ट बना सकते हैं, सो दैट पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको इफेक्ट नहीं हुई है। ये तरक्की काफ़ी हुई है सर्जिकल फील्ड में।
और आपका रेडिएशन में भी काफ़ी आपका टेक्निक्स नया आ रहा है, जिसमें आपका रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते जा रहे हैं नया टेक्नोलॉजी से, और सक्सेस रेट बढ़ते जा रहा है। तो अलग अलग फील्ड से ये सब एडवांसेस आ रहे हैं। इमेजिंग में काफ़ी हुआ है, जैसा आपका कैंसर पकड़ने के लिए क्या आपका CT स्कैन्स, मैमोग्राम्स, MRIs, PET स्कैन्स, ये सारे रिसर्च के में निकलती है। तो ये सारे चीज़ आपका कैंसर जल्दी से जल्दी पकड़ने में हेल्प करता है। सो ये सारे चीज़ आई थिंक बहुत सारे तरक्की पिछले 15-20 साल में ओवरऑल कैंसर फील्ड में हुआ। अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर लफ्ज़ ही डरावना है, लेकिन 3 ऐसे कौन से कैंसर्स हैं जो सबसे खतरनाक है? हाँ, देखिए ये इस पे ऐसा होती है कि हमारी, जैसे मैं इंडिया का उदाहरण लूँ तो हमारा सबसे डेंजरस कैंसर्स इंडिया में आजकल देखा जा रहा है वो तो लंग कैंसर है। लंग कैंसर आजकल हमारी मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है, और ये स्टेज भी काफ़ी लेट स्टेज में पकड़ा जाता है कि शुरुआत की स्टेज में आम आदमी सोचता है कि नॉर्मल खांसी हो रहा है, नॉर्मल बलगम हो रहा है, तो TB है करके इनके इलाज लेट में आते हैं पेशेंट्स, एडवांस स्टेज। और लंग कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसीलिए सर्वाइवल भी बहुत कम है। सेकंड खतरनाक कैंसर हम इंडिया में देख रहे हैं गॉल ब्लैडर कैंसर। ये भी बहुत कॉमन है, वो लेडीज़ में बहुत कॉमन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आपका UP, बिहार। सो ये गॉल ब्लैडर कैंसर मोस्टली डाइट रिलेटेड होती है, और ये भी आपका काफ़ी एग्रेसिव कैंसर है, एडवांस स्टेज में आते हैं पेशेंट, और ट्रीटमेंट की सक्सेस भी कम होती है इसमें। सो लंग है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, लिवर कैंसर है, ये चीज़ें माना जाता है, पैंक्रियाटिक कैंसर है। इनकी थोड़ा आपका एक तो स्टेज एडवांस में आते हैं और सक्सेस रेट्स भी अभी लिमिटेड है। डॉक्टर साहब, लक्षण की बात करते हैं। हाँ जी। एक इंडिविजुअल के तौर पर हम लोग, होता क्या है कि अरे सीने में हल्का दर्द हुआ, गैस हो, हम खुद उसकी वजह तलाश करके खुद इलाज अपना कर लेते हैं। हाँ जी। किन किन सिम्टम्स को हल्के में नहीं लेना? हाँ जी, ये अच्छी सवाल है आपका, क्योंकि पब्लिक इस चीज़ में जागरूकता होना चाहिए कि कौन सी लक्षण है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कैंसर में ये होता है कि हर कैंसर की लक्षण अलग होती है। मुंह का कैंसर का अलग है लक्षण, गले का कैंसर का अलग है, लंग कैंसर का अलग है, पेट का अलग है, यूट्रस का अलग है। तो कॉमन सिम्टम्स जो हमें कॉमन कैंसर्स की अगर बात किया, आपका जैसे मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में, तो कोई भी आपका मुंह में छाला है, जीभ में छाला है या मुंह में छाला है, जो अल्सर है, जो ब्लीडिंग हो रहा है, जो आपका नॉर्मल अल्सर्स आपका हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है, अगर वो नहीं हो रहा है आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी अगर लाल या सफ़ेद पैच दिख रहा है मुंह के अंदर, वो भी एक अर्ली साइन है। और आवाज़ में कोई फ़र्क आ रहा है आपका, काम हमेशा जैसे नॉर्मल आमतौर पे इन्फेक्शन से गला बैठ जाता है, हम सोचते हैं कि ये हो गया, बट अगर आपको हफ्ते 10 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, वो एक अर्ली लक्षण है थ्रोट कैंसर की। तो भारीपन आना आवाज़ में, खांसी में खून आना है, ये एक आपका अर्ली सिम्टम है थ्रोट कैंसर या लंग कैंसर का। गले में कोई सूजन आ रहा है, कोई गिल्टी बनी है जो नॉर्मल टाइम पे ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी एक अर्ली वार्निंग साइन है आपका। फीमेल कैंसर्स अगर एग्जांपल लेंगे, ब्रेस्ट में, स्तन में कोई भी अगर लंप बनी है आपका, या निपल से कोई डिस्चार्ज है, ये चीज़ अर्ली साइंस होती है। पेन के लिए आप रुकना नहीं, कोई भी अगर 40 साल के बाद आपका लेडी में कोई स्तन में एक गिल्टी है या कोई स्वेलिंग आ रहा है, आपको तुरंत जांच पूरा कराना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अभी सबसे कॉमन हो गया इंडिया में लेडीज़ में। तो सिर्फ सिंपल लंप या डिस्चार्ज निपल से आ रहे हैं, वो अर्ली साइंस है। यूट्राइन कैंसर, सर्विक्स कैंसर जो होती है, अदर कॉमन कैंसर्स, उसमें क्या कि ब्लीडिंग होती है आपकी, नॉर्मल यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है जो नॉर्मल से ज़्यादा है या बंद नहीं हो रही है, तब आपको तुरंत गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है कि ये कैंसर जल्दी पकड़ में आए। पेट की कैंसर जैसा आपने सही उदाहरण दिया, सब आदमी सोचता है कि गैस के वजह से हो रहा है, मैंने वो खा लिया इसके वजह से हो रहा है, मैं आमचूर खा लूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें कॉमनली ठीक है आपका, बट जब आपका 2-3 हफ्ता 4 हफ्ते के बाद भी ये परेशानी लग रहा है, इसके साथ आपका वज़न घट रहा है या ये सिम्टम्स आपका नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तब एक बार आपका ज़रूर प्रॉपर जांच कराना चाहिए, क्योंकि ये लिवर या पेट या कोलन में कोई कैंसर तो नहीं है। कॉन्स्टिपेशन एक होती है, वो भी कॉमन है इंडिया में, हर आदमी सोचता है कॉन्स्टिपेशन मेरा नॉर्मल है, बट लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर जो कोलन कैंसर बोलते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन से ही शुरू होती है उनकी सिम्टम्स। तो शुरुआत में बोलते हैं कि बाउल, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट, धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तब ज़रूर आप जाके कोलोनोस्कोपी या कुछ कराएंगे, तभी ट्यूमर शुरुआत के स्टेज में पकड़ में आता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तकलीफ दे रही है, अपने
जब उसकी दवा ली या आपने थोड़ा वेट किया, हफ्ता से 10 दिन में अगर वो नहीं जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका 2-3 हफ्ता आप वेट कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो ये चीज़ आपको एक बार एक प्रॉपर जांच करा के क्लियर करना ज़रूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ज़माने में कैंसर कॉमन नहीं था जी। और ज़्यादा हम देखते थे 60-70 साल के बाद ही होती है। अब वो रहा नहीं। अब वो नहीं रहा। अभी आपका 30 साल में भी, अभी मैं क्लिनिक में पेशेंट देख रहा हूँ 30 साल 25 साल का लोग भी आ रहे हैं कैंसर के साथ। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि वही एक मौका है जहाँ आपका इसको जल्दी स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो एज भी आपका केयरफुल रहना है। पहले जैसा नहीं कि इस उम्र में कैंसर होता नहीं है, अभी जांच की ज़रूरत नहीं है, वो अभी सही नहीं है वो अप्रोच आपका। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप 25 साल के भी हैं तो श्योर मत रहिए, बिल्कुल, और लक्षणों को हाँ जी, अवॉइड मत कीजिए, बिल्कुल, नज़रअंदाज मत कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। एक आपका चेकअप कराना है प्रॉपर। प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कुछ तो मैं ये भी बोलूँगा कि किसके पास जा रहे हैं, क्या टेस्ट करा रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। हमारे इंडिया में सिस्टम आपका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी है, क्वैक्स भी है, डॉक्टर्स ट्रेन भी है, मतलब उसका भी आपको सही देख के जाना पड़ेगा। काफ़ी बार पेशेंट की गलती नहीं होती है बट मिसगाइड हो जाते हैं, काफ़ी टाइम आपका समय उसमें निकल जाता है। तो मतलब ये है कि जिस चीज़ की आपको तकलीफ है, गले की हो या ब्रेस्ट हाँ की जी, हो या स्टूल की हो, हाँ जी, उसके स्पेशलिस्ट के पास जाए, अच्छी जगह हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपका जल्दी पकड़ में आने का चांसेस ज़्यादा है आपका। डॉक्टर साहब, क्या एक और डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के एक कोलोन कैंसर के हाँ जी। डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि बहुत छोटे छोटे लम्ब अंदर अगर हैं तो किसी भी टेस्ट से पकड़ में नहीं आते। हाँ जी, क्या ये भी होता है कि कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनको आप अर्ली स्टेज पे पकड़ने की कोशिश करें तो उसकी थोड़ी मुश्किल है? क्या ये कहना सही है? बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि कोई भी शुरुआत की चीज़ पकड़ने के लिए आपका एक्सपर्टीज़ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो मिस हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं। अगर टेस्ट अच्छा क्वालिटी से हुआ नहीं है, छोटी चीज़ मिस हो जाती है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ द टेस्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, मैमोग्राफी बोलते हैं। मैमोग्राफी में आपका क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कहीं भी गली मोहल्ले में एक मशीन लगा के कोई कर दे रहा है, उसकी मतलब ये नहीं कि आपका रिपोर्ट सही है। अगर सही क्वालिटी का टेस्ट नहीं हुआ, सही एंडोस्कोपी नहीं हुआ, सही अल्ट्रासाउंड क्या है कि आपका जो इंसान कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ध्यान से देखा नहीं लिवर, मिस हो सकता है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज अर्ली कैंसर्स। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे ट्यूमर मिस हो जाती है। अब दोबारा जाके वही मेमोग्राम देखेंगे, उसमें दिखता है हाँ ये था। तो इसके लिए इसकी एक्सपर्टीज़ अलग है। अर्ली कैंसर्स पकड़ने का पूरा ट्रेनिंग अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। ये आम तौर पे रूटीन लैब्स में काफ़ी बार आपका अर्ली कैंसर्स मिस होने की चांस होती है। डॉक्टर साहब, आप तो लंबे वक्त से एम्स में भी रहे, अब आप यहाँ अपोलो अस्पताल में हैं। पिछले वक्त में, हम 5 साल की बात कर लें या 10 साल की बात कर लें, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें किस तरह का बदलाव आपको दिखा है? देखिए, कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ बुरे भी हुए हैं। आपका पिछले 10-20 साल का देखेंगे कि पेशेंट्स में अवेयरनेस अभी बढ़ रहा है। ठीक है, आपका कहीं से भी है, पेशेंट जल्दी आपको शुरुआत में ही टेस्ट करके पहुंच रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ा हुआ है, टेस्टिंग का आपका फैसिलिटीज़ बढ़ गया। हर जगह आजकल आपका सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि एटलीस्ट पेशेंट को तुरंत एक एक्सेस है कि टेस्टिंग के लिए वो आपको मिल जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ बदलाव में ये आ रहा है कि आपका वॉल्यूम, बर्डन ऑफ कैंसर डेफिनेटली बढ़ रहा है। आपका आंकड़े बता रही है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम का, अगर आपका डेटा देखेंगे, कैंसर अभी आपका इज इन द टॉप 3 लीडिंग कॉजेस ऑफ मोर्टेलिटी इन इंडिया। पहले हार्ट का ही होता था, या सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस और लंग डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं, कैंसर थोड़ा नीचे होता था। बट पिछले 10 साल में, 15 साल में कैंसर अभी टॉप 3 में आ गया है। तो इसका वजह है कि एक तो बर्डन भी बढ़ रहा है, दूसरा अर्ली डिटेक्शन भी हो रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, तो ज़्यादा मरीज़ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। सो दोनों वजह है इसमें। वो तो पहले आप कैंसर से पीड़ित हुए, पता भी नहीं चला आपका। हाँ जी, गांव में कोई वो बोलते हैं कि फोड़ा हुआ मर गया, वो शायद कैंसर है, हम लोग कैप्चर ही नहीं कर पाते थे। तो ये दोनों चीज़ हो रहा है, बढ़ भी रहा है, प्लस अर्ली डिटेक्शन हो रहा है, मरीज़ कैंसर इलाज के लिए आ रहा है, तो आपका लगता है कि कैंसर पूरा बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, जो सवाल इसका तो आपने ठीक से इसमें इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि मैंने ट्रेंड्स की बात ये की कि
किस तरह के कैंसर्स अब आपको हाँ जी। देखने को ज़्यादा मिलते हैं? जब आपके पेशेंट्स में क्या बदलाव दिखा है जब कोई आता है आपके पास? ट्रेंड्स अगर आपका पिछले 30 साल का देखेंगे इंडिया में कैंसर्स में, एक अच्छा न्यूज़ है कि सर्वाइकल कैंसर जो थी विमेंस में वो कम हुआ है। वो एक बड़ा सक्सेस माना जाता है। उसकी मल्टीपल वजह हैं। एक तो हाइजीन बढ़ी है, सेक्सुअल हाइजीन बढ़ी है, आपका वैक्सीन हुआ है, पैप स्मीयर्स होती है, जांच होती है, इसके वजह से सर्वाइकल कैंसर जो है आपका घटते जा रहा है। बट बाकी सारे कैंसर्स जो है आपका बढ़ोतरी दिखा रही है। उस पर कुछ कैंसर्स पिछले 10 साल में ज़्यादा बढ़ी है। उसमें आएगा आपका लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये चीज़ें आपका यूरिनरी ट्रैक्ट का। इसमें आपका ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर जो बोलते हैं, इनमें काफ़ी बढ़ोतरी आई है। 25 से 20% आपका ये कैंसर्स आपके पिछले 10 साल में बर्डन बढ़ी है आपकी। घबराहट हो रही है आपकी बातें सुनकर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इंसान हेल्दी खाए और वजन कंट्रोल में रखे और एक्टिव रहे, मतलब कसरत हाँ करे। जी। कितना परसेंट? देखिए हाँ जी। 100% तो कुछ भी नहीं है। नहीं है। आप ऐसे इंसान के लिए कैंसर की संभावना कितना कम देखते हैं? कैंसर का हमने आंकड़े निकाले थे। अभी हम कैंसर रजिस्ट्री का मैं इंचार्ज था जब एम्स में था। चांसेस ऐसा बोलते हैं कि मतलब 1 in 6 मेल्स, 1 in 8 फीमेल्स कैन डेवलप कैंसर इन दिल्ली। आप दिल्ली में अगर हैं, अगर आपका 8 इंसान लेंगे मेल, उसमें एक को कैंसर होने का चांस ज़रूर है। 1 in 9 फीमेल्स। नॉर्थ ईस्ट जाएंगे वो और बढ़ जाता है, 1 in 5, 1 in 4। तो हर 5 इंसान लेंगे उसमें एक को तो पक्का कैंसर होना है। बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स, लाइफ स्टाइल्स। ठीक है। सिमिलरली रूरल एरिया जाएंगे ये कम हो जाता है। रूरल इंडिया में अभी भी अच्छी चीज़ें हमें सीखना चाहिए अपने गांव से, अपने गांव वाले लोगों से। उनकी लाइफस्टाइल अभी भी हेल्दी है। हाँ बिल्कुल। वहाँ कैंसर आपका 2 से 3 गुना कम है शहर के कंपैरिजन में। तो मतलब 20 में से एक होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कैंसर रजिस्ट्री से, रूरल रजिस्ट्री से, जैसे आपका बार्शी का है, वहाँ का हमें पिछले 20-30 साल से देख रहे हैं, तो उतना बढ़ोतरी हमें देखा नहीं गया जितना शहरों में हो रही है। तो मेरा सवाल अभी भी वहीं अटक गया। हाँ जी। तो जवाब आया नहीं। हाँ जी। जवाब मैंने ये पूछा था आपसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल लेने से। हाँ, तो उसको इस बीमारी के चपेट में ना आने की संभावना कितनी बढ़ जाती है? कितनी बढ़ता है? देखिए आपका रिस्क, हर चीज़ का एक रिस्क बोलते हैं हमें। कैंसर डेवलप होने की रिस्क आपका अगर 50% है, 50% चांस है कि इस लाइफस्टाइल में आपको कोई ना कोई कैंसर होगा। ठीक है। ये सब ठीक करने के बाद वो घट के पूरा जीरो नहीं होता है, वो कभी नहीं होगा। वो कभी नहीं होगा, बिकॉज आप ये सारी चीज़ फुल्ली कंट्रोल कर नहीं सकते। नहीं। हाँ। लेकिन उसका रिस्क आपका कम से कम 50 से 60% तक आपका कम हो जाती है। 50 to 60% रिस्क आपको कम कर सकते हो लाइफस्टाइल कंट्रोल करके। उसके साथ साथ आपका सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, बट अर्ली डिटेक्शन है, अवेयरनेस है, जल्दी आप टेस्टिंग के लिए जाएं, ये सारे चीज़ भी आपका मैटर करता है। तो अगर हो भी गया, आप अर्ली स्टेज में पकड़ें, उनके इंसान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको चेंज नहीं होगा। ट्रीट करा लिया, फिर नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है, हमारे एक जानने वाले हैं, उनको एक कैंसर हो गया इधर। वो हमारे दोस्त हैं, एक्स IAS ऑफिसर हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई कितने दिन से? तो उन्होंने कहा 1.5 महीने से। हाँ जी। तो मैंने कहा पहला काम कीजिए, जाके टेस्ट कराइए। और अनफॉर्चुनेटली आई वाज राइट। हाँ जी। वही हुआ जो जिसका डर था, लेकिन वो क्योर हो गए। हाँ जी। छोड़ सेकंड स्टेज। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पैक्ट कर जाती है। हाँ जी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हाँ जी। हैं, आपका चेहरा बदल जाता हाँ है। जी। आपका हाँ जी, बाल बिल्कुल। जिंदा रहना और एक बेहतर तरीके से जिंदा रहना, हाँ जी। क्या उस दिशा में भी फर्क आया है कि हाँ जी। आपने तो एक आदमी की जिंदगी 5 साल बढ़ा हाँ दी, जी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन वो क्या 5 साल किसी मरने से ज्यादा दर्द हाँ जी। भरा ना हो? हाँ जी। इस पे आपका एकदम सही सवाल ही है। इसके ऊपर ही काफ़ी रिसर्च अभी पिछले 15-20 साल कैंसर फील्ड में हुआ है, ओनली फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप सिर्फ क्वांटिटी देने से फ़ायदा नहीं है, होगा। क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल सारे इलाज जो है आपका सिर्फ कितना साल बढ़ा रहे हैं वो नहीं देखता है, जी। आपका कितना साइड इफ़ेक्ट्स कम कर रहे हैं, कितना आपका मरीज़ को नॉर्मल लाइफ में लेके आ पा रहे हैं तुरंत, जितनी मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में। तो सारे ट्रीटमेंट्स उसके हिसाब से आपका सारे अभी चेंज हुए हैं।
तो उसको हमें बोलते हैं ट्रीटमेंट डी एस्केलेशन और ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स हमें अननेसरी ज़्यादा इलाज करना नहीं है जिससे साइड इफ़ेक्ट्स हुए, फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये पहले होती थी, ठीक है, वो सब अभी कम हो गया। और जो हो रहा है ये भी एकदम प्रिसाइज हुए, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं हुए, जितना आपको दवाई कैंसर मारने के लिए चाहिए उतना ही देना है। तो उससे क्या कि साइड इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो इसी फील्ड को बोलते हैं ट्रीटमेंट डी एस्केलेशन, मीन्स आपका इंटेंसिटी कम करते हैं ट्रीटमेंट्स का। एंड ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन मीन्स आपका जोड़ते हैं 2-3 ट्रीटमेंट की, इसकी साइड इफ़ेक्ट दोनों का कम हुए लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। तो ये फील्ड में काफ़ी काम हुआ है। तो अभी काफ़ी कैंसर्स में हमारी वन ऑफ द एम्स इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, वो सब डेफिनेटली हमें चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी साइड इफ़ेक्ट से बचें, जल्दी क्योर हो जाएं, जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ पे आएँ। तो इस पे काफ़ी जोर है आजकल रिसर्च में भी, प्रैक्टिस में भी। आपका तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि क्या एक ऐसा भी वक्त होगा जब कैंसर टीबी की तरह हो जाएगा? पहले तो वो पुराने ज़माने में अगर देखिए तो फिल्मों में दिखाते थे टीबी हो गया तो बंदा चला गया। हाँ जी। आज कैंसर हो गए। हाँ जी। क्या वो दिन आएगा, और आएगा तो कितनी जल्दी आएगा? नहीं, कैंसर का देखिए हमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, हमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, हमें अवेयरनेस बढ़ाना है, प्रिवेंशन में भी काम करना है। इसमें सब लोग आपका भागीदारी सबको लेना पड़ेगा, समाज को भी लेना है, पॉलिसी मेकर्स को लेना है, सिर्फ डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है। अगर इंसान ही बदलेगा नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा आपका? तो हमें ये सारे चीज़ अलग अलग लेवल पे पूरा सोसाइटी, कंट्री एंड गवर्नमेंट जुड़ के करना पड़ता है। कैंसर कैंपेन ग्लोबली आजकल जो भी हो रहा है वो सिर्फ डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। इट्स ए मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, वेयर एवरीबडी हैज़ टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइफस्टाइल आपका करना है कि वो इंसान के हाथ में, डॉक्टर कितना बोलेगा आप ये खाओ ये नहीं खाओ, तो वो एक चीज़ है। तो अवेयरनेस एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड योर लाइफस्टाइल, वो इम्पॉर्टेंट है। समाज का इसमें काफ़ी भागीदारी होती है, मीडिया का बहुत रोल है। सही चीज़ आपका, इसको हमें मैसेज पहुंचाएं उनको, पब्लिक के लिए, टाइम पे आगे आएँ, लाइफस्टाइल क्या होता है इसके ऊपर हम प्रोग्राम करें, उसकी फ़ायदा क्या है दिखाएं। तो ये चीज़ होती है आपका। बर्डन तो बढ़ रहा है, बट ये चीज़ आपका देखिए अभी तुरंत 5-10 साल में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अभी अगर हम आज की जनरेशन लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, इसकी इम्पैक्ट आएगा 20 साल 30 साल के बाद। ऑलरेडी हम डैमेज कर चुके हैं, जो हम लोग अभी फॉलो किए हैं लाइफस्टाइल, अगले 20 साल हमको तो झेलना ही है चीज़। तो ये सब चीज़ कुछ शॉर्ट टर्म होती है मेजर्स, कुछ लॉन्ग टर्म होती है, सबको जुड़ना पड़ेगा तभी हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बट ऐसा है कि डरने वाली बात है नहीं है, हमें डर के इसमें है नहीं है। तरक्की तो हो रहा है, काफ़ी अभी फैसिलिटीज़ बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने हाथ में कंट्रोल में लेना है, पब्लिक को भी लेना है, पॉलिसी को भी लेना है, मीडिया को भी लेना है, सब मिलके लड़ना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल था जो मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ कि डॉक्टर कहते हैं शराब मत पियो, तंबाकू मत खाओ, सिगरेट मत पियो। जो पी रहा है उसको मालूम है, ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन अगर इसे छोड़ पाना इतना ही आसान होता तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया के अगर 1 लाख लोग स्मोक कर रहे हैं तो उसमें से एक को छोड़ के बाकी वो सिगरेट पीना छोड़ चुके हो। हाँ जी। क्या ये भी है कि अगर आप इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, जैसे ड्रिंक है, कोई आधी बोतल पी रहा है, कोई कहता है 30 ml पी लो, 2-2, हाँ जी। तो सॉरी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ है, स्मोकिंग या टबैको या ड्रिंक, चाहे आप मिनिमम भी रखो तब भी खतरा उतना ही। हाँ जी, इस पे सबसे टॉप में आएगी आपका टोबैको। सबसे टॉप में टोबैको है, क्योंकि अभी जो इंडिया में हम देख रहे हैं स्पेशली आपका स्मोकलेस टोबैको, दो आपका जैसे तंबाकू है, सुपारी है जो बोलते हैं, ये एक बड़ा एपिडेमिक बन चुका है आपका। तो हमें सामने दिखने रहे, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम किया हूँ, बहुत सारे नौजवान हैं जो करंट जनरेशन है जो रूरल इंडिया से आते हैं, जहाँ आपका सस्ते में मिल जाती है सब चीज़, वो बहुत आपका पूरा सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर, मुंह का कैंसर इंडिया में अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ टोबैको। वो हमें जल्दी तुरंत एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है आपका, पॉलिसी लेवल पे हो या आपका टैक्सेस लेवल पे हो या अवेयरनेस हो, बैन करना है, जो भी है उस पर आपको तुरंत एक्शन लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वो डैमेज हमारा काफ़ी हो चुका है। उसके बाद आती है आपका टोबैको के बाद फिर स्मोकिंग। एक तो च्यूइंग, स्मोकलेस टोबैको सबसे टॉप में है अभी इंडिया में, हमें जिसके वजह से कैंसर हो रहा है। जैसे खैनी हो गया, खैनी है, पान पराग है, ये सुपारी है, ये सब चीज़ आपका, ये सबसे ज़्यादा ये है। अल्कोहल का आपका रिस्क है, ये नहीं बोलूँगा कि मतलब
कोई कम पीने से कोई बोलते ज़्यादा नहीं होगा कैंसर, वो वैसा नहीं है। मॉडरेशन एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ आपका मतलब प्रूवन है कि अल्कोहल इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, ठीक है। बट ये नहीं कि आपका ड्रिंक कम करेंगे तो चांस कम हो जाता है कुछ कैंसर्स का, बट आइडियल रहेगा कि पूरा बंद कर दें। अगर नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट कम करें, कुछ तो कोशिश करना पड़ेगा इंसान को। और स्मोकिंग का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है लंग कैंसर के साथ। तो हम यहाँ देखते हैं, आपका देखिए सोसाइटी में ये देखते हैं, अगर 5 लोग को कैंसर हुआ उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, 2 को नहीं हुआ बोलते हैं देखो वो स्मोकिंग कर रहा है, उसको नहीं हुआ इसलिए मैं करूँगा। ये चीज़ हमेशा इंसान को मैं देखता हूँ क्लिनिक में, बोलते हैं सर मेरा पड़ोसी है वो तो मेरे से ज़्यादा पीता उसको हुआ नहीं, तो हम भी थोड़ा ले लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा, बट जो हो गया 5-6 लोग को वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, हमने अपने दादा को वो 90 साल तक जिए, सारी जिंदगी हाँ जी, खैनी खाते थे। हाँ खाते, बिल्कुल खेती भी होती, हाँ जी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं होता है। हमारे पापा ने 2550 साल पान खाया जर्दे हाँ वाला, मुझे लगता है कि उसका ही असर होगा जो हम हाँ जी लीवर कैंसर के तौर पे देखते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं एहतियात बरतिए और क्योर से ज्यादा प्रिवेंशन, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डेफिनेटली, कि आपके पास ना आना पड़े। हाँ जी, इसकी भी जिम्मेदारी या फिर इसका ऑप्शन आपके पास है, एक इंडिविजुअल के पास। डॉक्टर देव का भी ये कहना है और ये हम सब लोग जानते भी हैं कि डॉक्टर के पास बीमार होके जाके दवाओं से ठीक होने की कोशिश मत कीजिए। अभी मैं बताऊं आपको, मैं पेट स्कैन करा के आया, तो वो रीडिंग थी 8.6। हाँ जी, तो जो 5.6 के अंदर होना चाहिए था। देखा, मैं डॉक्टर दोस्त थे तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कोई दवा नहीं दूंगा, तुम 5 किलो वजन कम करके वापस आ। जब मैं 5 किलो वजन कम करके गया तो वो नॉर्मल हो गया। तो कहना ये है अच्छा खाइए। अच्छा खाने से मतलब ये नहीं है कि महंगा खाइए, हेल्दी खाइए, अच्छा खाना खाएं, फिजिकल एक्टिविटी रखिए। कसरत नहीं कर सकते तो 10,000 कदम चल लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, वॉक करें। उसके अलावा शराब, खैनी, टबैको और सिगरेट। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को नींद ही नहीं आ रही तो वो क्या करेगा? सोना तो हर कोई चाहता है। हाँ जी, लेकिन आजकल वो भी आपका दिखा जा रहा है कि स्लीप्स खराब हो गए सबकी, क्योंकि आपकी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए, मॉडर्न लाइफ का टेंशन बढ़ गया, 24 घंटा आपका हाथ में मोबाइल है, टीवी है, तो आदमी का ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, नॉर्मल बॉडी का रिदम गड़बड़ हो गया, इससे भी कैंसर्स बढ़ने का रिस्क रहता है। बॉडी एक बायोलॉजिकल रिदम बोलती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी को भी रेस्ट करना ज़रूरी है, माइंड को भी रेस्ट करना ज़रूरी है, तभी आपका रिपेयर होने का टाइम मिलता है आपका। तो स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस आप कम करेंगे, नींद आएगा, नींद आने से बॉडी रिकवर करेगा, रिपेयर होगा। ये सारे एक साइकिल है, आपका इसको कहीं ना कहीं तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है जो मैंने देखा है लोगों को, ठूस के मत खाइए। हाँ बिल्कुल ये भी ज़रूरी है कि वो कहते हैं ना कि पेट भर जाते लेकिन दिल भरता नहीं, आपका मन नहीं भरता है। यहाँ तक मत खाइए, आधा पेट खाइए। और मैंने ये देखा है डॉक्टर साहब कि आप अपने पेट को जैसा आदत दिलाएंगे, जैसे मैं एक जमाने में 5 रोटी खाता था, अब 1 रोटी के बाद दूसरी रोटी पे मैं पहुंच नहीं पाता हूँ, क्योंकि इससे पता है कि दूसरी रोटी मिलेगी नहीं। बिल्कुल, इसी को बोलते हैं हमें अपना बॉडी को पहचाने, क्योंकि आपको पता है आपका बॉडी कितना ले पाती है स्ट्रेस, कितना खाना, कि हर इंसान अलग है। दूसरों को देख के आप मत करना, वही मैं बोलता हूँ, अपने आप को पहचानिए, आपका नॉर्मल क्या है, आपका पेट का कैपेसिटी क्या है, मन का कैपेसिटी, उसके हिसाब से आप रहो। हम क्या है कि दूसरों को देख के भागते रहते हैं, तभी परेशानी होती है। तो डॉक्टर देव ने करीब करीब सारे पहलुओं को छुआ है। उम्मीद है कि इससे बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप तक पहुंची होगी, क्योंकि मैं अगर सच कहूँ डॉक्टर साहब, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी अभी जानने को मिली हैं। तो सेहतमंद रहने के लिए एफर्ट्स डालना होगा। अगर आप अस्पताल के चक्कर नहीं लगाना चाहते, उस दर्द भरे प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, और उसके बाद भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप उसी तरह की जिंदगी जी पाएंगे जो अब तक जीते आए थे, तो आपकी जिंदगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में। तो आज के शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।